हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मधुमक्खी, छत्ता, कुत्ता, कुत्ता घर, तो चमगादड़ का क्या हो जाएगा। ये देखिए, मधुमक्खी कहाँ रहता है? छत्ता पे। कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में। उसी प्रकार चमगादड़ कहाँ रहता है? गुफा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। घोंसला गलत होगा, मछली घर नहीं, पत्ता नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए अक्षर श्रृंखला है। तो यहाँ पे क्या है? डबल डबल भी डबल डब्लू। ये देखिए वापस से डबल यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डबल यू डबल भी डबल डब्लू, डबल यू डबल भी डबल डब्लू, डबल यू डबल भी डबल डब्लू। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 6 लेटर का सीरीज बन रहा है। क्या बन रहा है? डबल यू डबल भी डबल डब्लू। ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा भी, फिर से क्या है? भी, और यहाँ पे क्या है? यू, डबल यू, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में? देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए CLA, ये तो सभी में हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है? M, इसमें N, इसमें भी N, इसमें भी N और इसमें P। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है? M या N या P। सबसे पहले आता है M यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? N। तो N तो 3 में, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें तो कोई लेटर ही नहीं है, इसमें K है, इसमें G है। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले G आता है तो 4, उसके बाद K 3 और उसके बाद ये P वाला आ जाएगा 5। तो 1 2 4 3 5 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 व्यक्ति है, ठीक है। ये देखिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। P2 और P4 के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P5 कहाँ बैठा है? P3 के ठीक दाईं ओर, तो इसका दाएं ओर इधर ही तो होगा P5, ठीक है। P1 जो है P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। P1 कहाँ है? P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर हमने क्या छोड़ा था उसे पढ़ लेते हैं। P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। P2 और P6 के बीच में 2 व्यक्ति है। तो ये देखिए P2 यहाँ पे हो जाएगा तो P6, ये देखिए दोनों के बीच में 2 व्यक्ति है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि P6 यहाँ पे हो और P2, ये देखिए। तो अभी कौन कहाँ पे होगा पता नहीं है। और ये देखिए ये दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हो रहे हैं, ठीक है। P2 और P4 के बीच में 1 व्यक्ति है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे P4 दोनों के बीच में 1 व्यक्ति है। अगर P2 यहाँ पे होगा तो P4 यहाँ पे हो जाएगा, P2 यहाँ पे होगा तो P4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था? P1 जो है P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। P1 कहाँ बैठा है? P6 के दाईं ओर। ये देखिए P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर P1 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग P6 यहाँ लेंगे तो इसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कैसे हम लोग P1 को रखेंगे? इसका मतलब P6 यहाँ पे नहीं हो सकता, ये देखिए। तभी तो ये P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर P1 होगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या बोला था? P2 और P4 के बीच में 1 व्यक्ति है, यानी कि P4 यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है? P4 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो P4 के ठीक बाईं ओर कौन है? P6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए इसे ये लिखा गया है, इसे ये, उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी प्रकार से Z का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो W का क्या होता है? 23, लेकिन यहाँ तो 23 नहीं लिखा है। I का क्या होता है? 9, लेकिन ये देखिए यहाँ पे 9 लिखा है। ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि 23 को, ये देखिए 23 है, ये दोनों को ऐड करके 1 अंक बना के 5 लिख दिया हो, ये देखिए बिल्कुल हो रहा है। N का क्या होता है? 14, ये देखिए 14 ना लिख के यहाँ पे 5 लिखा है। यहाँ पे क्या कर दिया है? 4 + 1 5, 1 अंक में बदल दिया है, ठीक है। T का क्या होता है? 20, 20 को यहाँ पे क्या लिखा है? 2, दोनों को ऐड कर दिया है। E का 5 बिल्कुल। R का 9, R का क्या होता है? 18, तो 18 को क्या लिखा है? 1 + 8, 1 अंक में बदल के 9 लिख दिया है। इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। A का 1 बिल्कुल सही है। U का क्या होता है? 21,
तो 2 + 1 करेंगे 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। टी का 20 ये देखिए बिल्कुल 2 है। यू का 21 ये देखिए बिल्कुल 3 है। एम का 13 ये देखिए दोनों को ऐड करके एक अंक में बदल दिया है, ठीक है। एन का 14 ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या किया, अल्फ़ाबेट के नंबर को लिखा है और क्या किया है, 2 अंक को एक अंक में बदल के लिखा है, ठीक है, दोनों को ऐड करके। एस का क्या होता है 19, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे 9 1 10, 10 भी 2 अंक का हो गया, फिर 10 को क्या लिखेंगे, ये देखिए 1 आ जाएगा ये, तो 1, ठीक है। पी का 16 ठीक है, 16 को हम लोग एक अंक में बदलेंगे, क्या आ जाएगा 7। फिर क्या है आर का 18 तो आ जाएगा क्या 9। फिर क्या है आई का 9, एन का 14 तो 14 को क्या लिखेंगे 5। फिर क्या है जी का 7। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से सेम वही किया है। पी का क्या होता है 16, तो 16 को ये देखिए एक अंक में लिखेंगे 7। ए का 1, 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, 4 + 1 5। टी का 20 ये देखिए 2 लिखा है। आर का 18, 1 + 8 9। बाई का 25 यानी कि 5 + 2 7, ये देखिए बिल्कुल। इसमें भी सेम वही किया। एस का 1, एस का क्या होता है 19, इसे ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10, फिर से ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। टी का 20 ये देखिए बिल्कुल 2 लिखा है। ई का 5, ए का 1, डी का 4, बाई का 7। तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। डी का क्या होता है 4, ए का क्या होता है 1, टी का 20 तो 20 को 2 + 0 करेंगे 2, ई का 5, एस का 19 यानी कि 1, तो 4 1 2 5 1 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का मान क्रमशः मान कितना होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग चेंज करेंगे तो समीकरण 1 का मान कितना होगा और 2 का कितना होगा। ये देखिए हम ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 5 2 जगह है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सभी में अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 4 + 13, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 2 - 3, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 26, तो 26 + 4 - 3, 26 4 कितना आ जाएगा 30, 30 - 3 करेंगे 27। ये देखिए 27 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और समीकरण 1 का मान 5 होगा, ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये देखिए AB पे दर्पण है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो दिख रहा है दोनों राइट साइड, ये दोनों लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड। ये देखिए यहाँ तो कोणम दे दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 में ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा। 3 में भी सही है, 4 में भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 3 4 में हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग चेक करेंगे ये जो वृत्त है ये तो बीच में यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसका तो लेफ्ट राइट चेंज करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये देखिए लेकिन अंदर वाला ये जो आपको दिख रहा है ये त्रिभुज इस तरह से राइट साइड, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड तो किया है लेकिन ये ऊपर की ओर कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे की ओर है, ठीक है। ये देखिए ये नीचे की ओर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये तो ऊपर की ओर कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ये देखिए 3 में बिल्कुल सही है, 4 में भी सही है, तो ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम नीचे वाला देखेंगे। ये देखिए इसका लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में चल जाएगा। ये देखिए ऐसा, ठीक है। ये लेफ्ट में है तो ये राइट में आ जाएगा। ये देखिए ये तो ऊपर की ओर कर दिया, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखिए पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 भुजा है, फिर 6 भुजा है, फिर 5 भुजा, फिर 4 भुजा, तो नेक्स्ट में 3 भुजा होगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में 3 भुजा है, यहाँ तो 4 भुजा दे दिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी 3 भुजा है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा आंसर हो सकता है। ये देखिए पहले यहाँ पे 2 बिंदु वाला डॉट 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और 5 2 बिंदु वाला है, 1 बिंदु वाला 2 है। नेक्स्ट में 2 बिंदु वाला कितना डॉट हो गया है 4, 1 2 3 4,
एक कम गया है, लेकिन एक बिंदु वाला 2 ही है, ये देखिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में ये 2 बिंदु वाला जो डॉट है ये 3 हो गया, ये देखिए पहले क्या था 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये देखिए, और 2 बिंदु वाला डॉट तो 2 है ही, तो नेक्स्ट में 2 बिंदु आएगा और ये जो 2 बिंदु वाला 2 डॉट 2 बिंदु वाला 2 जगह है, एक जगह हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहले 5 है, फिर 4 है 2 बिंदु वाला, फिर 3, फिर 2, तो नेक्स्ट में 1 हो जाएगा, ये देखिए 1 है 2 बिंदु वाला और 1 बिंदु तो 2 है ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तो 2 दे दिया है, 2 नहीं 1 होना चाहिए था, ठीक है, और ये 1 बिंदु वाला 2 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए सबसे पहले ये वृत्त को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ये देखिए यहाँ तो ये सटा के दे दिया, ये सटा के नहीं होगा, ये हल्का फर्क होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में तो ये भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है, 4 भी सही है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे सभी में वर्ग है, ये देखिए इस तरह का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए वर्ग को ये तो तिरछा कर दिया, ये वर्ग नहीं है, इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए पहले इस तरह का, तो दोनों साइड दिया हुआ है वर्ग, फिर एक साइड, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में क्या किया है, यहाँ भी ये देखिए वर्ग दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले फिगर में क्या किया है, ये तो है ही 2, एक और यहाँ पे नया ला दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले फिगर में क्या किया है, इसे कंप्लीट कर दिया है, तो नेक्स्ट वाले फिगर में क्या हो जाएगा, एक और इस तरह का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। ये 3 तो रहेगा ही, एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ये देखिए पहले इस तरह का है, फिर इसमें एक वर्ग ला दिया है, फिर एक और लाइन वर्ग लाया है, ठीक है, फिर इसे कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट में इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे कंप्लीट करेगा, ये इस तरह से यहाँ पे होगा, 1 सेकेंड, इस तरह से ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए ऐसा तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में भी यहाँ पे नहीं है, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये तो यहाँ पे इस तरह का ये सटा दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था ये, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, सभी आर टी है, जितना भी आर है सभी के सभी क्या है, टी। कुछ एक्स आर है, कुछ जो एक्स है आर है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कोई टी आर नहीं है। ये देखिए कथन में दोनों पॉजिटिव है, तो निगेटिव निष्कर्ष गलत होता है, ठीक है। कोई टी आर नहीं है हम कैसे कह सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ आर एक्स है, क्या कुछ आर एक्स है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 8, 24, 40, 56, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 88, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है या ऐड कर रहा है, तो ये देखिए हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पे ऐड ही कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, प्लस का 16, यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस का 16, यहाँ भी हो रहा है प्लस का 16। इसमें सिंपली क्या किया है, प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। तो 56 में 16 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 72, ठीक है। फिर 72 में 16 ऐड करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल 88 आ रहा है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 72, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 16, 8, 24, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 36, फिर 18, ठीक है। ये देखिए यहाँ माइनस किया या डिवाइड किया है, तो ये देखिए हम पीछे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड ही कर रहा है, ठीक है, डिवाइड 2, फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3, फिर आगे क्या किया पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड 2, यानी एक बार डिवाइड 2 किया, फिर मल्टीप्लाई 3, यानी फिर से डिवाइड 2 होगा, मल्टीप्लाई 3, फिर डिवाइड 2, ये देखिए बिल्कुल ये हो रहा है। तो ये देखिए 24 डिवाइड 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 12, ये देखिए फिर 12 गुना 3 करेंगे, ये देखिए बिल्कुल 36 आ रहा है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। इसमें सिंपली क्या किया है, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड 2, इस प्रकार से चला है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ए बी का पिता है, ए जो है पिता है, किसका पिता है, बी का। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं, ठीक है।
बी सी का भाई है, ये देखिए ये मेल है तो प्लस करेंगे, बी भाई है, किसका भाई है, सी का। ये देखिए भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन को हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं, ठीक है। सी डी की बहन है, सी बहन है, किसकी बहन है, डी की। डी ई की पत्नी है, डी पत्नी है, किसकी पत्नी है, ई की। तो ई कौन हो जाएगा, पति, और पति पत्नी को प्लस से सूचित करते हैं। ये देखिए एफ ई की माँ है, एफ कौन है, ई की माँ, ठीक है। एफ कौन है, ई की माँ है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है, जी एफ का पति है, जी कौन है, एफ का पति। तो पूछा क्या है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, ए का बेटा, ये कौन है, ए की बेटी, ये भी कौन है, ए की बेटी, और ये कौन है, बेटी का पति, यानी कि दामाद है ये, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, बेटी का पति, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 माइनस और प्लस को हम लोग बदलेंगे, ठीक है। 14 डिवाइड 2 प्लस का 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 आता है नहीं। सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 7 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो 7 + 15 माइनस का 18 इक्वल टू 4 आएगा या नहीं। तो 15 और 7 कितना आ जाएगा, 22, 22 माइनस 18 करेंगे, ये देखिए कि बिल्कुल 4 आ रहा है, ठीक है। यानी ये समीकरण सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस और प्लस को हम लोग बदलेंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए का 1 और भी का 22। तो ये देखिए यहाँ पे 1 में 1 माइनस होगा, उसके बाद फिर 26 में 4, यानी टोटल माइनस का 5 हो रहा है। ये देखिए VWX/ZA इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो ए में 1 2 3 4 5 माइनस करने पे भी आएगा, ठीक है। ए के पहले क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। इस प्रकार से टोटल माइनस का 5 हो रहा है। एम का 13, एच का 8, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 तो सेम हम भी वही करेंगे। बाई का 25, 25 में -5 आएगा 20, 20 किसका होता है, टी का। के का क्या होता है, 11, 11 में -5 करेंगे 6 किसका होता है, एफ का। तो टी एफ ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए बी का 2, डब्ल्यू का 23, एस का 19, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 14 फिर 13, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो पहले 2 में 2 माइनस करेंगे, फिर 26 में 3 माइनस हो रहा है, यानी टोटल का माइनस का 5 हो रहा है। ये देखिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 4, तो आगे माइनस का 3 होना चाहिए। तो 19 में -3 करेंगे, 16 किसका होता है, पी का। ये देखिए फिर आगे क्या हो रहा है, -2 फिर 1, बिल्कुल, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे पी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले माइनस का 5 फिर -4 फिर -3 फिर -2 फिर -1, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस का 3, तो पी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 8 लड़कियाँ, ये देखिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर, ठीक है। ए डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ए कहाँ बैठी है, डी के बाईं ओर, तो डी को आप लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ये वृत्ताकार मेज है, ठीक है। इसका बायां इधर ही तो होगा, तो ए दूसरे स्थान पर है, ठीक है, बाईं ओर से। डी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। डी कहाँ बैठी है, ई के बाईं ओर, तो ई यहाँ पे होगा, तभी तो ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर डी होगी, ठीक है। सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, तो सी और जी तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। जी ई की निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है ई की निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब जी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या बोला है, ये देखिए एच बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, बी जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एच कहाँ है, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एच जो है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, बी जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। बी कहाँ बैठी है, जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये देखिए। और ऊपर में क्या था, सी जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। सी कहाँ बैठी है, जी के दाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा, यानी सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला था,
जी ई की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जी जो है ई के बगल में नहीं है, ना ही ई यहाँ पे होगा ना ही यहाँ पे, ठीक है। तो इसे अब हम लोग यहाँ पे अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले जी को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो जी यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, देखिए जी। फिर ये देखिए जी का दाहिना इधर ही तो होगा, तो ये देखिए यहाँ तो खाली है, इसका मतलब यहाँ पे ए हो गया। फिर यहाँ पे क्या है बी, तो बी को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सी है उसके बाद, लेकिन यहाँ तो डी आ गया, इसका मतलब जी को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जी को यहाँ पे रखते हैं। जी को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, यानी डी होगा। फिर यहाँ पे क्या है बी, फिर क्या है सी, फिर यहाँ खाली स्थान है यानी कि ई होगा। फिर ये देखिए यहाँ पे एच, ये बिल्कुल हो रहा है, ये देखिए। एक और कौन बच गया यहाँ पे, एक बच गया एफ, तो एफ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जी यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ से भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे रखे हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा जी को हम लोग यहाँ भी नहीं लिख सकते। अगर जी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे हमें बी रखना पड़ता है, ये देखिए। तो ये देखिए यहीं पे जी होगा, ठीक है। यहाँ तो जी होगा नहीं, 5 ही स्थान खाली बचा, ये देखिए यहाँ तो होगा नहीं। यहाँ से जी रखे तो यहाँ से भी नहीं हुआ, यहाँ भी जी हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फिर बी होता है, यहाँ तो ई है, यहीं से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो जी के ठीक बाईं ओर कौन है, ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।